चलो, तो आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 87 से स्टार्ट करेंगे। हमने जहां कल छोड़ा था हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 87 है ये आपको बहुत परेशानी देगा, है ना। कैलकुलेटिव बहुत होता है, लेकिन मैं अभी पहले समझ लो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, फिर मैं एक जादुई ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि देख के 10 सेकंड में आंसर निकालोगे। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन एक बार समझ लो क्या है क्वेश्चन। आपको 4 नंबर दिए हैं, सब इधर देखो, 2 मिनट कॉपी पेन सब बंद कर दो, सामने देखो। आपको कितने नंबर्स दिए? 4 नंबर दिए। अब उन 4 नंबर्स में हमें कोई एक संख्या है, उसको या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। और वो घटाने या जोड़ने के बाद ये जो चारों संख्याएं हमको बाद में मिलेंगी, मतलब घटाने या जोड़ने के बाद वो सब क्या होंगी? एक प्रपोर्शन में होंगी। ये बात आई समझ में? मतलब अगर मेरे पास मान लो A, B, C और D क्या है, 4 संख्याएं हैं। मैंने बोला मैं इसमें x, अभी सब्सट्रैक्शन का केस लेके चलते हैं, फिर एडिशन का भी देखेंगे। आया समझ में? तो मान लो मेरे को एक x इन सब में घटाना है और एक कॉमन x घटाना है। कॉमन x का मतलब जितना x इसमें से घटा रहा हूं उतना ही इसमें से भी, उतना ही इसमें से, उतना ही इसमें से ही, है ना। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? प्रपोर्शन में आ जाएंगी। तो आफ्टर x घटाने के बाद ये संख्या क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी। बताओ हाँ या ना? हो गई ये वाली संख्या? हो गई। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये जो संख्या है घटाने के बाद ये सब काय में है? प्रपोर्शन में। तो क्या मैं अगर ये साइन लगा दूं तो गलत होगा? आया समझ में? इसका मतलब अगर प्रपोर्शन में है तो a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, आया समझ में? अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर और इधर, तो देखो यहां से क्या मिलेगा? एक आपको मिलेगा ए डी माइनस ए एक्स माइनस डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसको इससे करो तो यहाँ क्या मिलेगा? बी सी माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया? आया समझ में? देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा कितना हमारा? ए डी बचा यहाँ पे। ठीक है, अभी हम एक्स एक्स वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे और जिसमें एक्स नहीं है उनको एक साइड लेके आएंगे। तो यहाँ क्या बचा? ए डी। यहाँ पे क्या था? तो इसको यहाँ ले आओ, ये क्या बचा? अरे माइनस बी सी, है ना। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या था? हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल ले रहे हैं, है ना। या अभी इसको छोड़ो, हम पहले इसको उधर ले गए, किसको? माइनस डी एक्स को। यहाँ क्या बनेगा? और यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस। आया समझ में? फिर बच गए हमारे पास क्या? माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स। बोलो हाँ या ना? हाँ, आ गया समझ में? अब देखो यहाँ पे मैं ए डी माइनस बी सी बराबर एक्स कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस डी ब्रैकेट में माइनस, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? आया समझ में? तो यहां से हमारा जो x है यही x निकालना था हमको। ये क्या हो गया? आया समझ में? हमारा x निकल गया क्या? कि जो नंबर हमको घटाना या बढ़ाना था वो क्या हो गया? ये सब्सट्रैक्शन वाला केस देखा तो इसमें क्या ये फॉर्मूला बन गया हमारा। क्या बन गया? कि अगर हमारे पास 4 नंबर है तो इस फॉर्मूले को समझना कैसे? आप फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करो, माइनस जो बच गए, कौन से बच गए? बी और सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों के बीच क्या लगा दो? अब जिनको मल्टीप्लाई किया उन्हीं को जोड़ो और जिनको मल्टीप्लाई किया उन्हीं को जोड़ो और यहाँ पे माइनस लगा दो। आया समझ में? ये एक ट्रिक हुई। ठीक है, तो अब देखो अगर ये वाला सवाल देखें, मेरे पास नंबर्स क्या क्या थे? 54, 25। ठीक, आया समझ में? ये आपको ये वाला हर जगह मिलेगा, जो मैं बताने वाला हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो हम जो पहले रेशियोज की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं उस पे बेस्ड है। ठीक है, आया समझ में? पहले देख लो ये समझ में। अगर बाय चांस जो मैं बता रहा हूं अगर आपको उस लेवल पे नहीं समझ में आया तो ये आपसे आना चाहिए। तो आपको क्या आना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो AD की जगह क्या रखोगे? AD मतलब हमारा A ये हो गया, D ये हो गया। 54 इंटू माइनस 49, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? 54 प्लस 21 कितना हो गया? 75 हो गया। और यहाँ पे 49 और 22 कितना हो गया? 71,
है ना, तो यहाँ 71, तो इसको अगर मैं माइनस करके यहाँ लिख दूं तो ये क्या बचा 4। आया समझ में? अब मैं 2 से काट देता हूँ, देखो ये कितना गया, ये गया कितना 27 और ये गया कितना 11। अब और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो एक काम करो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 27 इंटू 21 करो 270, और देखो ऐसे इसको करो 2 गुना, कितना हुआ 54 हुआ, मतलब पहले इसको 20 गुना करो, 20 और 1 में तोड़ो, तो 27 का 20 गुना कितना हुआ 540, और एक 27 जोड़ दो, कितना हुआ 67। ठीक है, फिर माइनस करो, यहाँ हमें क्या करना है इंटू 11, इंटू 11 की ट्रिक समझ लो जो पहले क्लास में नहीं थे। देखो ये जो 2 नंबर है इनको यहाँ पे लिखो, ठीक है, और बीच में इन दोनों का सम करो, कितना हुआ ये 9 + 4 13 हुआ, है ना, और यहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड चला गया। अगर 13 की जगह सिर्फ ये 4 आता तो हम सिर्फ 4 लिख देते, लेकिन यहाँ पे 13 आया तो हमने एक कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया कुल मिला के 539। डिवाइडेड बाय क्या करना है, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 5, है ना। अरे रुको 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 28 आया, ठीक है, 17 में से 9 गया तो और 6 कहाँ बचेगा, 8 बचेगा, है ना, बटे मैंने क्या कर दिया, तो ये कितना हो गया x बराबर कितना आ गया, ठीक है, आया समझ में ये। अब इसको लिख लो, बहुत शांति से लिखना, ये फॉर्मूला लिख लेना, है ना। अब इसके बाद मैं एक जादुई ट्रिक बताऊंगा कि देख के आंसर लगाओगे, ठीक है। ये आज के बाद कभी ऐसे वाले सवाल कभी दिक्कत नहीं करेंगे, ये मेरे से गारंटी है, लिख के ले लो अगर समझ गए ट्रिक तो, ठीक है। पहले ये फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला इसलिए लिख लेना बाय चांस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड हो कि भैया अगर ऐसा सवाल आए तो हम ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, बाय चांस एग्जाम में क्लिक नहीं किया तो। आया समझ में? बताओ सबने लिख लिया? एक बड़ा बोर्ड लगवा ही लेंगे यार, क्योंकि ना फिर अब ये लिखा रहेगा, फिर कंपेयर करने में आसानी भी होगी। अभी इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन की थीम समझ में आई? क्या करना है कि हमको कोई भी एक नंबर या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है, और उसके बाद हमको वो नंबर निकालना है। अब सवाल में ये या तो सिर्फ ये x पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा नंबर प्लस या माइनस करें, या x निकलवा के फिर हमसे कुछ पूछ लेगा कि 7x + 1 या कुछ 2x + 1 का मीन प्रपोर्शन निकालो, या सिर्फ ये निकालो या कुछ रेशियो निकालो, कुछ भी, है ना। आया समझ में? तो बस हमें कुल मिला के x तब भी निकालना ही पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब देखो ये समझ में आया बेसिकली, तो कुल मिला के हमको x निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहली क्लास याद करो और दूसरी प्रॉपर्टी याद करो, ठीक है। रेशियो की जो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, अगर a बराबर क्या है, a/b बराबर क्या है, c/d, है ना। देखो कैसे प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। चलो देखो मेरे पास क्या क्या नंबर थे, a b c और d, क्या क्या थे, 54, हाँ, फिर ठीक है, और क्वेश्चन में दिया था कि इनमें से मैं क्या घटाऊं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, ये सब क्या नंबर्स आ जाए, प्रपोर्शन में आ जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखो मैंने जो मेथड बताई कि आपको क्या करना है, a - c करना है ना। कुल मिला के देखो x घटाने के बाद ये नंबर क्या हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना, ये हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, और जब ये x घटा रहे हैं तो ये चारों नंबर क्या हो रहे हैं, आपस में प्रपोर्शन में हो रहे हैं। इसका मतलब दिस इज टू दिस बराबर क्या होगा, आया समझ में? इसका मतलब यहां क्या होगा, बराबर क्या होगा,
ठीक है, यहां तक हमें कहानी रोक देनी है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 याद करो रेशियोज की, कि अगर a बराबर b, a अपॉन b सॉरी बराबर क्या है, तो ये बराबर क्या होता है, ठीक है, ये बराबर क्या होते हैं k। अब मान लो यहां पे क्या आ जाए, a बराबर b बराबर माइनस सी अपॉन माइनस डी, है ना, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, यही होगा, ये भी बराबर क्या होंगे, ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये मेरा होल क्या बन गया, एक a अपॉन बी, ये क्या बन गया एज अ होल। अगर मेरा a अपॉन बी बराबर क्या है, तो मैं यहां से ये लगा सकता हूं क्या, बोलो हाँ या ना, a माइनस सी अपॉन, बोलो हाँ या ना। यहाँ माइनस नहीं भी हो, ऐसा मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा तो मैं a माइनस सी नहीं कर सकता, अब भी कर सकता हूँ, आया समझ में। सपोज ये इतना हो तो भी मैं यहाँ a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी भी कर सकता हूँ, आया समझ में। वो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लो माइनस साइन आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी हमारा ये रेशियो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं, ये भी फॉलो करेगी, ये भी फॉलो करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमारे ऊपर है कि हमको क्या यूज करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये अगर मैंने a की वैल्यू मान ली 1, b की वैल्यू मान ली क्या, अब c की वैल्यू मैंने मान ली क्या 4 और d की वैल्यू क्या मान ली 8। सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी देखो, a प्लस सी कितना होगा ये, अरे a प्लस सी 5 होगा अपॉन b प्लस डी मतलब 10 हो गया 1/2। अब देखो a माइनस सी कितना होगा, -3, a माइनस क्या होगा, और b माइनस डी क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, फिर से 1/2 आ गया। अब कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। तो अब मेरा ये जो फ्रैक्शन है, मतलब ये जो रेशियो है ये वाला, ये बन गया a बाई बी, ये क्या बन गया c अपॉन डी। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि a माइनस सी मतलब a माइनस सी मतलब दिस माइनस दिस, बोलो हाँ या ना, अपॉन क्या होगा यहाँ पे, ये सब आपस में इक्वल होंगे, बोलो हाँ या ना, होंगे। अब मैं इसको कर देता हूं, देखो 54 माइनस एक्स, ए की जगह क्या रखूंगा, ये मिटा दूं, ये प्रॉपर्टी समझ में आई। देखो यहां पे मैंने a की जगह क्या रख दिया 54, c की जगह क्या रख दिया अपॉन, यहां पे क्या होगा माइनस, ठीक है। जब इसको ओपन करूंगा तो यहां क्या बचेगा 54 माइनस एक्स माइनस 22 प्लस एक्स अपॉन 49 माइनस एक्स माइनस 21 प्लस एक्स, बोलो हाँ या ना। ये x और ये कट गया, ये x और ये कट गया, कुल मिला के हमारा रेशियो क्या बचा, ये 54 माइनस 22 क्या बचा ये, और यहाँ पे 49 माइनस 21 क्या बचा, ये काट के हमने 4 से काट दिया तो ये क्या बचा। तो कुल मिला के ये जो रेशियोज है ये भी किसके बराबर होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी जो अभी मैंने यहाँ लिखी थी, आया समझ में। कुल मिला के अब इनमें से कुछ भी एक उठा लो, तो मैंने सबसे पहले ये उठा ली, क्या उठाया मैंने 22 माइनस एक्स अपॉन, ये बराबर क्या होगा। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितना, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो x आएगा वो बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ 22 से देखो कहाँ पहुंच गए 8 पे, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आया, यहाँ 21 से कहाँ पहुंच गए, तो ये ऑटोमेटिकली 14 है, मतलब x बराबर यहाँ से क्या आ गया हमारा, आया ये बात समझ में। तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, हमको ये नंबर होंगे, हमें 54 माइनस क्या करना है, क्योंकि ये हमारा a है ये हमारा c है, और यहाँ फॉर्मूले में a माइनस सी आ रहा है, हमारा b a है ये d है, तो इन दोनों का ये आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो कुल मिला के दिस माइनस एक्स अपॉन दिस माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू दिस, हाँ आया समझ में। अब 54x वही कर रहा हूं, इसके बाद यही पूछना था। हाँ अब जरूरी नहीं कि मैं ये वाला उठाऊं, जब मेरा आपस में सब इक्वल है तो मैं ये भी उठा सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा ये अपॉन, बताओ थोड़ा सा पार्ट लो, क्या हो रहा है ये, आया समझ में। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितने का, यहाँ डिफरेंस कितने का, यहाँ डिफरेंस 5 का, आया समझ में। मैंने 6 गलत कर दिया था, यहाँ डिफरेंस 5 का, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, इस 5 को
इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन गया कुल मिला के, इसको कुल मिला के किससे करना है, तो ये क्या बन गया 40 अपॉन, यहां देखो नेट डिफरेंस कितने का, यहां पे नेट डिफरेंस यही तो एक्स आ गया मेरा, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं गलत लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था, तो तुम लोग टोका तो करो कि गलत लिख दिया है सर, हाँ पता ही नहीं चला कि गलत लिख दिया, क्यों 54 माइनस 49 6 नहीं होगा, मतलब 5 नहीं होगा, हाँ ये 1 के मल्टीप्लाई इन दोनों में और ये 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, आया समझ में। ऐसे ही करते रेशियो, जब हम बेसिकली बैलेंस करते हैं ना, अभी देखो ये वाली ट्रिक हम रेशियोज में किसमें, एजेस में यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, एजेस में, जब हमको डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा, आया समझ में। उसके पीछे का लॉजिक अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये समझ में आया क्यों, हाँ लिखो सब, प्लस में होंगे तो भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जैसे सपोज यहाँ पे समथिंग प्लस एक्स समथिंग प्लस एक्स आता तो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो डिफरेंस है इसके डिफरेंस से, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो फिर वो बेसिक जो अप्रोच है कि दिस माइनस दिस अपॉन दिस प्लस दिस विल बी, है ना, वो करनी पड़ेगी, आया समझ में, फिर वो बेसिक करना पड़ेगा, हाँ। लेकिन बेसिक अप्रोच भी मालूम है क्या है, फॉर्मूला एक बार सब बोलो क्या होगा, अगर जो मैंने इसके पहले जो बेसिक वाला फॉर्मूला लिखवाया था, a इंटू डी माइनस b इंटू सी अपॉन क्या, a प्लस डी माइनस b प्लस सी, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आए तो हमको क्या लगा देना एग्जाम में, सीधा फॉर्मूला, समय बर्बाद नहीं करना, लेकिन ये डायरेक्ट है समझ कि भैया अगर हमारे पास ये 4 नंबर होंगे, ठीक है, मैं देखो अगला सवाल इसी मेथड से करके बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाला ये कौन सा था, क्या 86 पे आओ, देखो 86 में कल मैं कर रहा था तो इसका 33 लेके करना, ठीक है, हाँ करो तुम लोग ये वाली मेथड से। कल रात में मैं 12-1 बजे तक बैठ के ये सोचा हूं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बताओ ये वाली मेथड कभी सोची थी तुम लोगों ने पहले कभी, या कहीं पे भी देखी हो, हाँ, और इस सवालों को पहले कभी अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट किए, लेकिन कैसे करते थे वो, मैं मिटा दूं ये वाला, सबने लिख लिया है, अच्छा क्लिक मेरे को कब किया था ये वाला, कल जब तुम लोगों को ये पढ़ा रहा था ना, मैंने लॉन्ग से कराया था, फिर मैं यहाँ साइड में कुछ कुछ कर रहा था, तो बेसिकली यही कर रहा था मैं, लेकिन उस समय मैं एक गलती कर रहा था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, है ये एजेसी, जैसा हम एज में, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है बेसिकली वो तो सेम ही है, हम एक्स यहाँ पे भी कम कर रहे हैं, यहाँ पे भी कम कर रहे हैं, है ना, एक्स जब सेम कर रहे हैं तो हमारा रेशियो का भी जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलो अभी तुम लोगों से कराऊंगा, देखो सब 86 इधर, वैल्यूज क्या क्या लोगे, क्या क्या है उसमें, 33 बस लेना है ना, वो 30 हिंदी में टाइपिंग है वो गलत है, इंग्लिश वाली नंबर्स बताओ क्या है, क्या, हाँ 40, हाँ 50, देखो पहले हम शॉर्ट अप्रोच से जाएंगे, ठीक है, देखो हमारा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो हमने ए माइनस सी, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 9 का है, अपॉन इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 17, आया समझ में। ये जो डिफरेंस है ये बराबर क्या होगा, या तो मैं 24 माइनस एक्स अपॉन 40 माइनस एक्स कर दूं, या बराबर क्या कर दूं, ठीक। अब देखो यहां डिफरेंस कितने का है, यहां डिफरेंस कितने का है 24 का है, आया समझ में, या अब यहाँ 8 का है, यहाँ पे 24 का है, देखो यहाँ 24 का डिफरेंस है यहाँ पे
8 का डिफरेंस है। अब देखो 8 और 24, 24 और 8 दोनों क्या है, मतलब 8 जो है वो 24 जो है वो 8 का क्या है, मल्टीपल। अब करने को मैं ये भी कर सकता हूं कि 8 का मल्टीपल इन दोनों में करूं और 24 का इन दोनों में करूं, आया समझ में। लेकिन चूंकि ये 24 क्या है 8 का, तो मैं यहीं पे इसको 3 गुना कर देता हूं, बोलो हाँ या ना। तो मेरा ये 8 इंटू 3 24 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये मेरा अब रेशियो क्या बन गया, ये क्या बन गया, अपॉन 51। ठीक है, अब देखो यहां पे डिफरेंस कितना आ गया, 24 सर, बोलो जल्दी कितने का डिफरेंस आया। अरे 51 माइनस 27 करो ना। अरे चलो हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ पे खड़े हैं, चलो इधर देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखो। देखो हम कहाँ खड़े हैं, हमें जाना कहाँ है, पहले 27 में 3 ऐड करो, कहाँ पहुंच गए। अब 30 से 51 पे छलांग लगाओ, कितना ऐड करना पड़ा, 21, है ना। हमें 30 से 51 जाना है, कितना पहुंच छलांग लगाना पड़ा, 21, और ऑलरेडी हम यहाँ 3 जोड़ चुके थे, कितना हुआ है, आ गया हमारा 24, बोलो आया ना, आ गया। अब हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमने घटाया है तो ऑब्वियसली कम ही होगा 33 से। कितने का डिफरेंस आया, 33 से 27 हो गया, क्या -6 का डिफरेंस आया। एक बार चेक करने के लिए, 57 से 51 क्या -6 का डिफरेंस आया। तो हमारा x बराबर क्या हो गया, हमको पूछा क्या है, बताओ सवाल में पूछा क्या है, का अनुपात ज्ञान करें, 5x प्लस अपॉन 15, इसका अनुपात करें। बस x की जगह क्या रखना है, 6, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 12, यहाँ पे 6 रखना है, 4 6 जा 24, 24 और 15, आप किससे कटेंगे, ये 3 से कट जाएंगे, ये कितना जाएगा 13, और ये कितना जाएगा, मेरा फाइनल रेशियो क्या आ गया, आंसर। देखो 10 सेकंड का सवाल भी नहीं है इस मेथड से, है कि नहीं है। अब किसी को अगर फॉर्मूला लगाना हो, चलो एक बार फॉर्मूले से भी बता देता हूं। सबसे पहला क्या, इसको और इसको पकड़ो, क्या करोगे, 54 इंटू यही करोगे, माइनस क्या करोगे 40 इंटू, है ठीक है। अब जो नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई किया है उन्हीं को ऐड कर दो, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे ऐड करो 81 बचेगा, माइनस इन दोनों को ऐड करोगे कितना बचेगा, बोलो हाँ या ना। चलो तो भी हमारा 81 ही आएगा, ठीक है, तो भी 84 आएगा। क्यों, 7 अगर मैं यहाँ जोड़ दूं या देखो अल्टीमेटली ये 50 प्लस 7 है, और यहाँ पे क्या अल्टीमेटली 20 प्लस 4 है, या फिर मैं यहाँ 20 प्लस 7 कर दूं, यहाँ 50 प्लस 4 कर दूं, आंसर तो मेरा सेम ही आएगा, क्योंकि मैं अल्टीमेटली 4 और 7 तो ऐड कर ही रहा हूँ ना, समझ गए। चलो आंसर तब भी 81 आया, आया समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 33 73, इन दोनों को माइनस करो, कितना आया 8 आया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 8, ठीक है। अब 8 से देखो, ये 8 से कट जाएगा कितना 3 टाइम्स, और ये कितना कट जाएगा, कुल मिला के मेरा फाइनल क्या बन गया 57 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 33, 57 इंटू 3, देखो 50 को करो, पहले 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, और फिर 7 को करो 21, मतलब ये कितना हो गया, फिर ये 5 को 30 से करो, कितना हुआ 150, और फिर 5 को 3 से करो, देखो डिफरेंस कितना आया 171 माइनस 65, क्या 6 का डिफरेंस आया, यही 6 मेरा यहां आया था, बोलो हाँ या ना, आया समझ में। आप कभी कंफ्यूज हो गए, कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी लगी, है ये वाली। चलो अब तुम लोग ट्राई करो, ये वाला पहले लिख लो, फिर मैं जब तक क्वेश्चन ढूंढ लूं कौन सा तुम लोगों से ट्राई करवाना है।
ये वाला सबसे पहला पैटर्न 2018 में आया था, ये वाला पैटर्न सबसे पहले। हाँ, मेंस में आया था। हालांकि मेंस में इतना समय रहता था उस समय पे, तुमको टोटल 2 घंटे मिलते थे उस समय पे। कितने मिलते थे? जिसमें तुमको 100 सवाल हल करने होते थे। तो उस समय तुम कर सकते थे ये वाला, अगर तुम वो बेसिक मेथड से भी जाते तो भी आंसर कर लेते, है ना। समझा नहीं, मतलब क्या? क्या क्या 33 गुणा? ये क्रॉस नहीं, इसमें क्रॉस क्यों करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तुम क्या कर रहे हो? 57 इंटू 9 और दिस और दिस। ये हाँ 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 बिल्कुल, ऐसे करके करते ना, फिर वैसे भी आंसर आएगा। वही, उसी से तो ये फॉर्मूला निकला है। वही फॉर्मूला तो मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया। बोलो आया ना। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो सब याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 198 पे आओ। ये लिख लिया 198। देखो क्वेश्चन नंबर्स लिख लो, क्या क्या है? 19, 28, 55 और 91। और इसमें से x घटाना, और हमें मीन प्रपोर्शन किसका निकालना है? x + 9। और पहले x का मान तो निकालो, फिर देखते हैं ना। 198, 198 ये मिटा दूं? नंबर्स क्या क्या है? 19, 55, हाँ फिर 91। चलो पहले किस में डिफरेंस निकालोगे? 55 और 19 में, है ना। कितने का डिफरेंस है? 44 नहीं होगा, है 36 का डिफरेंस है ना। यहाँ डिफरेंस कितना है? 91 और 28 में 91 ही है ना। हाँ, कितने का डिफरेंस है? देखो 30 और 91 में कितने का डिफरेंस है? 30, अगर यहाँ 30 होता और यहाँ 91 होता तो 61 होता। लेकिन हमें 30 से 2 पीछे जाना है, मतलब 61 + 2 मतलब कितना हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो हमें कुल मिला के इसका रेशियो निकालना है क्या? 36 अपॉन, फिर किससे काटेंगे? ये गया 12, ये गया कितना? फिर किससे जाएगा? ये गया 4 और ये गया, मतलब फाइनल रेशियो क्या आया? आप कुल मिला के किसी में भी एक कर दो। 55 - x, माइनस ही करना है ना कि प्लस। और यहाँ पे क्या है? ये क्या है? देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ डिफरेंस कितना है? 55 और 91। अगर ये 60 होता तो 31, और यहाँ पे यहाँ कितना है? 36। कुल, या तो मैं 36 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को इससे करूँ, या ऑलरेडी मेरे पास 3 है, मुझे बनाना क्या है? तो मैं यहाँ इंटू 12 कर दूं। बोलो हाँ या ना। तो 36 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया? 12 × 4, और यहाँ पे 12 × 7। बोलो जल्दी। ठीक, यहाँ 55 से 58 कितना हुआ? 5 और 2 7 का डिफरेंस। 51 से 84 7 का डिफरेंस, मतलब x बराबर क्या आ गया? बोलो हाँ या ना। आ गया। अब x बराबर 7 आ गया तो मुझे क्या करना था? x + 9, है ना। और x + 2 ले लो अभी, वो उसको ऐसा समझ लो, x + 2। x + 9 कितना है? 7 + 9, 7 + 9 ये कितना हो गया? और ये क्या है? ठीक है, तुम लोग यार
क्या हो गया? अब मुझे इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है? बोलो। मीन प्रपोर्शन है ना। तो मीन प्रपोर्शन के लिए क्या करते थे? इनको और अंडर रूट। तो देखो, अब या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, या एक तरीका बताता हूं। देखो 16 है, यहाँ पे 9 है। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। और 9 का क्या होगा? मतलब आंसर क्या हुआ? आंसर क्या? आंसर नहीं है 198, 12। और अगर मैं यहाँ पे, चलो ऑप्शन काट के 12 लिख लेना। वैसे 198 का दिया क्या है? अब वो आखिरी में ये x टू दी पावर 2 है कि क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। 2 मिनट अगर समय दो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या सही है क्या गलत। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर है ना। 7 का स्क्वायर मतलब यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक। अब ये टाइपिस्ट की लगता छुट्टी करनी पड़ेगी, बहुत गलतियां कर रहा है ये फिर से। अभी बीच में सुधर गया था। हैं? तुम लोग जैसे सवाल कर लेते हो ना, तो ऐसे लिख लिया करो किस किस चीज़ों में गलती है, तो मैं उसको फिर भेज दिया करूँगा। मैं मतलब मेरे पास इतना समय नहीं बच पाता कि मैं ये चेक करूँ एक बार, है ना। वो बना के भेज देता है, मैं डायरेक्टली दे देता हूँ। शुरुआत के 4-5 देख लेता हूँ, 1-2 पेज, है ना। चलो अब आंसर तो आ गया। पीछे आंसर देखो किसके हिसाब से दिया, 28 के हिसाब से दिया है क्या? ऑप्शन नंबर क्या है 28 का? ए है। आंसर क्या दिया है 198 का? ए दिया है, हाँ। तो फिर वो एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक है, आया समझ में? 1 मिनट, बस 1 मिनट। चलो तुम लोग 189 करो, तुम बताओ क्या क्वेश्चन है। यही तो होता है बाबू मीन प्रपोर्शन। क्या निकालना है सवाल में? मीन प्रपोर्शन निकालना है ना। देखो 189 सब लोग। अब इसमें क्या हो गया? एडिशन हो गया, है ना। ये वाला मिटा दूं? हाँ हाँ, लिखो। आ गया, पीछे आंसर मिला लो। अच्छा तुम्हें तो ये निकालना है ना, तो 9 3 27, ये बचेगा 25, 9 पंजे 45 और 49 का मीन प्रपोर्शन निकालना है ना। तो 7 और 5 35, ऑप्शन नंबर ए, अगर x बराबर 9 आ रहा है तो, है ना। आ रहा है, बढ़िया। अब बताओ हो गया कि नहीं जल्दी हल? क्यों शरारत कंपनी, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, चलो जिनसे नहीं बना वो बोर्ड पे देखो, जिनसे नहीं बना वो बोर्ड पे देखो। नंबर्स बताओ क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 189 है ना। हाँ नंबर्स बताओ। 21 और जिनसे नहीं बना वो बोर्ड पे देखो। हम पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंस कुल मिला के हमारा रेशियो क्या आना चाहिए? 12-16, मतलब क्या? 3/4 का रेशियो आना चाहिए। अब हमें नंबर्स को ऐड करना है, मतलब क्या करना है? 21 प्लस एक्स अपॉन ये बराबर क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना, यहाँ पे डिफरेंस कितना, कुल मिला के इसको 10 से कर दूं, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे डिफरेंस कितना? 21 से 30 हो गया, मतलब +9। यहाँ पे भी क्या हुआ, मतलब हमारा x बराबर क्या आ गया? अब हमें निकालना क्या है, जल्दी बताओ। रेशियो नहीं निकालना, +4।
मीन प्रपोर्शन निकालना मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या ले लेंगे, अंडर रूट। इसमें यहाँ पे 3 रखो, ये हो जाएगा 27, 27 माइनस 2 क्या हुआ, यहाँ पे 9 रखेंगे 45, 45 प्लस 4 क्या हुआ, अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट क्या होगा 5 और इसका क्या होगा 7, आंसर। बोलो कोई समस्या? चलो अब अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। आप लोग बढ़िया नया फ्रेश पेज खोलो और टॉपिक लिखो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ये लिख लिया। अब यही कंसेप्ट को हम एजेस में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, एजेस। मिटा दूं, बोलो। देखो अब सब फिर से कॉपी पेन रख दो और सामने बोर्ड पे 5 मिनट के लिए अपना कंसंट्रेशन लगाओ। देखो अब एजेस वाले सवाल क्या होते हैं, आपको किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच का क्या दिया रहेगा, एजेस का अनुपात दिया रहेगा। अब वो अनुपात आज की प्रेजेंट एज का भी होगा, या आज से पहले की एज का होगा, या आज से बाद, मतलब 4 साल नहीं, आज से बाद की एज का होगा, है ना। तो अगर मैं एजेस की बात करूं तो हमारी कोई एक पास्ट एज होगी, मतलब पुरानी होगी, हमारी प्रेजेंट वाली होगी, बोलो हाँ या ना, और एक हमारी फ्यूचर में एज होगी। ठीक है, अब हमको दो व्यक्तियों का हमेशा क्या दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा। अब इसके अलावा हमको एक चीज और क्या दी रहेगी कि आज से 4 साल बाद या आज से 4 साल पहले। 4 साल में स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहा हूं, ये 4 की जगह 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? या x ले लो, आज से x साल बाद या आज से x साल पहले, इनकी आयु का अनुपात ये है। तो आज अगर पहले पूछा है तो वो बाद का पूछ लेगा या प्रेजेंट का पूछ लेगा। आया समझ में? इन तीनों में से कोई भी दो इंफॉर्मेशन का रेशियो देगा और तीसरा पूछेगा। बोलो हाँ या ना। या ये तीसरे का रेशियो ना पूछ के बोलेगा कि आयु एज अ न्यूमेरिक वैल्यू बताओ, नंबर में वैल्यू बताओ। आया समझ में? ठीक है, अब एजेस का ध्यान, मतलब एजेस को सवाल ध्यान रखने के लिए सिर्फ एक ट्रिक होती है, वो ये कि हमेशा जो एज का डिफरेंस होता है वो आज जो हमारा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 आदमी लेता हूं, एक है ए नाम का, इसकी आयु है कितनी, 40 साल। मैं अभी पास्ट की बात कर रहा हूं, पास्ट में कितना, मान लो 10 साल पहले। बोलो हाँ या ना। 10 साल पहले ये कितने का था, और बी एक आदमी था, ये कितने का था, बोलो जल्दी, कुछ भी ले लो, 30, है ना। इन दोनों का आज की प्रेजेंट के एज में डिफरेंस कितना है, ये एक काम करो, ये 10-10 से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको मैं 35 ले लेता हूं। ठीक, आज की समय पे इनका डिफरेंस कितना है 5 साल। अब आज से हम 10 साल बाद की बात करेंगे, 5 से 10 साल बाद, मतलब हम कहां पहुंच गए, प्रेजेंट पे पहुंच गए। देखो आज से 10 साल पहले और हमने 10 साल और ऐड कर दिए तो हम प्रेजेंट पे वापस आ गए। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये डिफरेंस हमेशा अभी भी 5 ही आ रहा है। बोलो आया ना। यहाँ पे रेशियो देखो कितना आ रहा है, 8:7 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस रेशियो कितने का आ रहा है, ठीक है, आया समझ में। और हम अगर इससे और यहाँ पे 20 साल फ्यूचर में चले गए या 25 साल ले लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, जल्दी देखो डिफरेंस हमेशा अभी भी, डिफरेंस अभी भी कितने का आ रहा है, 5 साल का आ रहा है। बोलो आ रहा है। तो हमको ये डिफरेंस हमेशा हर क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा, सेम। उसके बाद हम रेशियोज को कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 5-5 साल का, इसके पहले वाले सवालों में जहां माइनस कर रहे थे उसको भी हम सेम बना रहे थे। कैसे बना रहे थे, वो जो हम रेशियो का मल्टीप्लाई इधर उधर कर रहे थे, वो जो डिफरेंस का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम जो एक माइनस कर रहे थे
ये जो था ये हमारा क्या था, हर एक में सेम ही था। यहाँ पे भी ये जो माइनस है ये सेम है, 5 5 5 5 साल। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो अब इसको एक क्वेश्चन से थ्रू समझते हैं। इसको ये हमको समझ में आया कि हमको कैसे करना है, कि हमको अगर प्रॉब्लम्स का एज मतलब प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आए तो हमको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी एज का डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आज से 10 साल पहले की बात करें या आज से 10 साल बाद की बात करें या आज की बात करें। आया समझ में? सिर्फ एक बात ध्यान में रखना। चलो क्वेश्चन नंबर, या चलो एक मैं अपने मन से पहले कर देता हूं, फिर तुम लोग अपन ये इस शीट के क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो जैसे मैंने बोला प्रेजेंट एज, क्या बोला? प्रेजेंट एज, दो व्यक्ति हैं क्या, ए एंड, इनका रेशियो क्या है 3:4 है ना। और आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद इनका रेशियो हो जाएगा, ठीक है, आज से 10 साल बाद क्या हो गया 5:6। तो हमको क्या निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ या सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ये हमको क्या करना है, निकालना है। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में ये दिया है कि प्रेजेंट एज दिस है, आफ्टर 10 साल रेशियो क्या हो गया ये, तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का जोड़ निकालना है। ठीक है, अब देखो यहां पे डिफरेंस, देखो यहां पे डिफरेंस कितने का है, बोलो 1 यूनिट का। यहां पे डिफरेंस कितने का है 1 यूनिट। तो देखो ये दोनों डिफरेंस ऑलरेडी सेम है, तो हमको कुछ बनाने की जरूरत है नहीं है। आया समझ में? अब हमको एक मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि ये रेशियोज को हमें काय में कन्वर्ट करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है ना। तो हमें एक मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लायर निकालने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें छुपी है कि आफ्टर, इसका मतलब यहां जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है 2 साल का, और यहां पे भी जो डिफरेंस आ रहा है ये है 2 साल। तो ये 2 साल करस्पॉन्ड किसको कर रहा है, बोलो हाँ या ना, कर रहा है। तो अगर ये 2 साल करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर मतलब क्या आ गया, बोलो हाँ या ना, 5 साल आ गया। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस मतलब कितने, 7 यूनिट। अगर 1 यूनिट 5 है तो 7 यूनिट बराबर कितना होगा, आंसर। क्या क्या, रेशियो में पूछा कि ए और बी की बताइए, एज बताइए, तो 50:20 हो जाएगा। हाँ तो हाँ, अगर अलग अलग पूछा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। देखो दोनों का सम आ रहा है 35। ये आया समझ में? किसको नहीं आया? हाँ आ गया, ठीक है ये लिखो, बस छोड़ ही रहे 5-10 मिनट, ठीक है। मेरे को पूछा क्या था, प्रेजेंट एज। अगर फ्यूचर वाला पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, तो फिर 55 हो जाएगा। हाँ ये यहाँ पे पूछा क्या है, क्या पूछा है, तो प्रेजेंट का रेशियो देखेंगे। अगर यहाँ पे फ्यूचर लिखा रहेगा तो किसको करेंगे, हाँ। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे सम ऑफ प्रेजेंट एजेस पूछा, यहाँ पे सम ऑफ क्या पूछे, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फ्यूचर एजेस एंड प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पे 11 - 7 करेंगे, 4 यूनिट मतलब 20 साल आएगा। कुछ भी पूछ सकता है ना। ठीक है, लिख लिया ये। अब आते हैं क्वेश्चंस की शीट पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ सब लोग। 40 हाँ, 2 सेकंड का सवाल है, जल्दी से सब कर दो तो फिर आगे बढ़े।
बताओ जल्दी, हो गया? देखो मेरे पास दो लोग हैं, एक कौन है, नंदिनी और इसका भाई, बोलो हाँ, है ना। हमको प्रेजेंट में एज क्या दी है, ये यहाँ पे भाई की कितनी दी है, 12, और इसके बाद क्या लिखा है, अरे किसका अनुपात 7, 2 मिनट एक बार मैं देख लेता हूँ। नाल अगर नालिनी और उसके भाई की अनुपात, हाँ ठीक है। देखो प्रेजेंट का रेशियो क्या दिया है, और ये जो 6 यूनिट बराबर ये क्या है, तो कुल मिला के 1 बराबर 2 यूनिट, मतलब ये कितना हो गया, हमें क्या पूछा है, हाँ 6 साल बाद, इसमें 6 साल ऐड कर दो, ये 20 और ये 18, मतलब ये किससे जाएगा, आंसर। ठीक है, पीछे आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 58 पे आओ, 58। क्वेश्चन नंबर 58, ए अनुपात बी का रेशियो क्या है, देखो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, आज से 8 साल बाद, मतलब ये हमारा प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, +8 ईयर्स, मतलब ये फ्यूचर की बात होगी। ये क्या दिया है, 11 और, बताओ जल्दी, यही दिया है। इसके बाद हमें क्या दिया है, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब हमें इसका निकाल के, प्रेजेंट का निकाल के फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें 3 साल जोड़ना पड़ेगा। आया समझ में। देखो अब यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है, यहाँ डिफरेंस कितना है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो कुल मिला के यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का, ये भी कितना, 2 का, तो ये जो 2 यूनिट बराबर ये कितना है, 8 साल, 1 यूनिट बराबर 4 साल, कुल मिला के ये कितना हो गया, जल्दी बोलो, और ये कितना हो गया, अब इनमें 3 3 ऐड कर दो, ये 39, और ये कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर। ठीक है, अब एक चीज और कर सकते हो, इन दोनों को पहले जोड़ो, कितना हुआ, अरे जोड़ो, 19 हुआ, ये प्रेजेंट एज का है, और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय अगर 4 कर दूंगा तो कितना होगा, 40 और 54, मतलब कितना होगा, 40 और 54, अरे सॉरी 19, ठीक है 80, 2 मिनट, 40 और 2 मिनट, 40 और 36 कितना होगा, 76। ठीक है, हाँ 76। इधर देखो सब, हमने क्या किया, प्रेजेंट एज का सम निकाल दिया, कितना आया 19, और इसको कर दिया, तो कुल मिला के प्रेजेंट एज में सम कितना है। अब हमें आज से 3 साल बाद जाना, आदमी कितने, 2, तो कुल मिला के इसमें 6 और ऐड कर दो, मतलब हर एक आदमी का 3 साल, तो 2 आदमी का 6 साल, तो यहाँ पे कितना हुआ, आंसर। ये दोनों सोचने के तरीके हैं। आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 63 पे आओ, 63। देखो क्या बोला है, 4 वर्ष, द रेशियो 4 years ago was 4:5, मतलब मेरा -4 years में क्या है, 4:5। अनुपात क्या है, 11 और 13, 8, यहाँ कहीं प्रेजेंट होगी, यहाँ से 8 साल, यहाँ क्या होगा 11 और 13, यही है ना 11 और 13, तो हमें क्या निकालना, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस। ठीक है, देखो इधर यहाँ डिफरेंस कितने का, एक बार सब देख लो इधर, इसमें देखो डिफरेंस अनइक्वल डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है 2 का, यहाँ कितने का है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे फाइनल रेशियो क्या बनेंगे, यहाँ बनेगा 8 और यहाँ बनेगा 10, ये बनेगा 11 और 13। यहाँ देखो 3 यूनिट का डिफरेंस, यहाँ पे भी क्या, ये बन गया मेरा डिफरेंस सेम। अब ये जो 3 यूनिट है, ये करस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, ये देखो 4 साल पहले और आज से 8 साल बाद, कुल मिला के कितने कर रहा है, ये 12 साल कर रहा है। आया समझ में। तो हमने
एक यूनिट निकाल लिया, कितना 4। आया समझ में। अब यहाँ पे हमको प्रेजेंट जाना है, पहले हम क्या करेंगे, या तो इसको यूज कर लें या तो इसको यूज कर लें। अगर एक यूनिट बराबर 4 है तो हमारी 4 साल पहले ये 16 और 20 थी, आज में कितनी हो जाएगी, इसमें 4 ऐड कर दो, 20 और 24 ये आ गई। अगर हमें इसको यूज करना है, देखो हमारी एक यूनिट वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ कितनी होगी 44 और यहाँ कितनी होगी, जल्दी बोलो भाई, हाँ 52। ये कब थी, 8 साल, 8 साल बाद। तो इसमें से 8 साल घटा दो, 8 साल घटाओ, कितना हुआ ये, और इसमें 8 साल घटाओ, फिर से देखो इसको किससे काटेंगे, 4 से, ये 11 गया और ये, तो हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है, इसको भी तो और करना है, क्यों सही है, हाँ? 10 और यहाँ 12, यहाँ 5 और 6। 2 मिनट, हमने कुछ क्वेश्चन गलत पढ़ा है क्या। 8 ईयर हेंस द प्रेजेंट एज, 2 मिनट, 8 वर्ष के बाद, ठीक है 8 वर्ष के बाद। पीछे आंसर देखो क्या है, पीछे आंसर देखो एक बार, ये अपन ने गलती कर हो सकती है करी हो, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, प्रेजेंट एज नहीं, यहीं से 8 साल ले सकते हैं, है ना, है ना, 9:11 ही है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ी कर दी क्या। यहाँ मेरा क्या रेशियो था, 4:, यही था, तो ये मेरा क्या हो गया 16 और ये कितना हो गया 20, है ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, इस रेशियो को तो भूल ही जाना है, हमारा फाइनल रेशियो तो ये बना, तो ये कितना हुआ 32 और ये कितना हुआ 40। अब ये कब थी, 8 वर्ष, 4 वर्ष पहले थी, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 36 और ये आ गया 9 और 11। आया समझ में, दोनों उससे आ रहा है ना। हमने जब ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तो हमें ये रेशियो क्या करना है, भूल जाना, हमें फिर अपना सही रेशियो क्या मानना है, जो हमारा नया रेशियो आया, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो रेशियो सेम कैसे बनाना है ये समझ में आया, ठीक है। चलो अब तुम लोग इसमें एजेस वाले या ये माइनस प्लस एडिशन और ये सब वाले, और जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, थर्ड प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, ये सब कर लिए तुम लोगों ने पूरे, हाँ मीन प्रपोर्शन है ये सब, तो पहले वीडियो देख लेना उसके बाद कर लेना, ठीक है। ये एजेस वाला समझ में आया कैसे करना है, इसको करना है। इसके कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों से सारे बन गए तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको छोड़ के अपन और आगे बढ़ेंगे, है ना, जो और जैसे पार्टनरशिप्स या कॉइन्स, कुछ और आगे टॉपिक देखेंगे, ठीक है। और अगर नहीं बने तो उनके जो भी डाउट्स होंगे वो पूछ लेना, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो एजेस में बस इतना है, आया समझ में, कि हमको क्या बनाना है, डिफरेंस सेम बनाना है। यहाँ पे डिफरेंस 2 का था यहाँ पे, तो हमने इसको करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 1 से कर दिया। मान लो यहाँ पे डिफरेंस आता 3 का और यहाँ डिफरेंस आता 4 का, इस 4 को इसमें करते, इस 3 को इसमें करते, ठीक है, समझ गए। चलो तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आया समझ में, मजा आया, ठीक है, चलो।